और चलिए बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हो सकता है कि आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका पता लग जाए, क्योंकि ऑब्जर्वर्स महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मुंबई पहुंच चुकी हैं और ऐसे में आज विधायक दल की जब मीटिंग होगी तो उसमें नाम का ऐलान उसके बाद मीनाक्षी उम्मीद है कि हो सकता है। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और नेता चुना जा सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां आजाद मैदान में कर ली गई है जहां ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी है। बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त की गई है। महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान आज संभव है बीजेपी विधायकों की आज, क्योंकि बैठक होनी है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल का नेता आज ही चुन लिया जाएगा और आज ही महायुति की बैठक भी होनी है। तो आज पूरे ये कयास है कि कहीं ना कहीं निकल करके नाम सामने आ जाएगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। एक लंबे समय से मीटिंग का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र की कमान किसे मिलती है इस पर सभी की नजर रहने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी हैं और आज विधायक दल की मीटिंग होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे 10 दिन के बाद जो ओहापोह की स्थिति थी महाराष्ट्र में वो अब जाकर खत्म होगी और महाराष्ट्र की कुर्सी का ताज किसके सर सजेगा मीनाक्षी, वो आज खुलासा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस सस्पेंस नाम पर था कि आखिरकार किसे बनाया जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। आजाद मैदान सज कर तैयार है, इंतजार मुख्यमंत्री के शपथ का। महाराष्ट्र में जीत मिल गई, महाराष्ट्र में सरकार बनना तय हो गया, महाराष्ट्र में मंत्री पद को लेकर भी सहमति बन गई। लेकिन महाराष्ट्र में जो अब तक नहीं हुआ वो है सीएम के नाम का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर किस पार्टी का नेता होगा इस पर अब असमंजस की स्थिति नहीं है। सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के खेमे से होगा, लेकिन जो बात अब तक साफ नहीं है वो ये कि बीजेपी विधायक दल किसे अपना नेता चुनेगा। वैसे इस सवाल से आज पर्दा उठने वाला है। विधानसभा की विधिमंडल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। शाम तक बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो भी नेता होगा उसका नाम आलाकमान को बताया जाएगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने जाएंगे। राज्यपाल से मिलकर सभी महायुति के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। केंद्र की ओर से भेजे गए दोनों ही पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच चुके हैं। इन्हीं दोनों पर्यवेक्षकों की निगरानी में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। हालांकि महाराष्ट्र में कई सारी चीजें पहले से ही तय हैं। कहा जा रहा है कि 31 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 19 विधायक मंत्री बन सकते हैं। एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 मंत्री संभव हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति तो बन चुकी है और इस बात पर महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के नियुक्त ऑब्जर्वर भी मुहर लगा चुके हैं। लेकिन शिंदे की तबीयत खराब होना, गांव जाना और महायुति की बैठक टलना नाराजगी की सुगबुगाहट की आशंका को हवा दे रहा है। सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी। हमारे आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। वहां पर महायुति का डिसीजन कल शाम को हमारे साथ एक बार मीटिंग होने के बाद होने वाला है। लेकिन शिंदे साहब हो, अजित दादा हो या भाजपा, ये साथ में महायुति करके ही डिसीजन होगा
कोई नाराज नहीं, कोई यहाँ वहाँ गया हुआ नहीं है। खैर, बयानबाजियों का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में आज होने वाली बैठकें इन बयानबाजियों पर काफी हद तक विराम लगा देंगी। देखना तो ये होगा कि क्या जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उस पर सभी की मुहर लगती है या फिर कोई और इस कुर्सी पर विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको यहां पर यह बता दें कि आखिर किसकी लॉटरी लगने वाली है। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें तो इनके पाले से जो नेता हैं कैबिनेट में जा सकते हैं, उसमें चंद्रशेखर बावनकुले हैं, आशीष शेलार है, राहुल नार्वेकर है, गिरीश महाजन है। तो ये वो नेता जो बीजेपी के कोटे से जा सकते हैं कैबिनेट में। शिवसेना के कोटे से यानी एकनाथ शिंदे के कोटे से अगर हम देखें तो उदय सामंत का नाम आगे आ रहा है, नितेश राणे का नाम आगे आ रहा है, दादा भूसे का नाम आगे आ रहा है, शंभुराज देसाई और गुलाबराव पाटिल का नाम लिस्ट में आगे चल रहा है। इसके अलावा बात एनसीपी की भी कर लीजिए। अजीत पवार के कोटे से कौन कौन कैबिनेट में जा सकता है, हालांकि मोहर नहीं लगी है, ये सिर्फ चर्चाएं हैं। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, छगन भुजबल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, संजय बंसोड़े। तो ये वो नाम जो कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ना तो अभी इस नाम का खुलासा हुआ है और ना ही कैबिनेट में कौन कौन मंत्री हो सकता है फिक्स्ड खुलासा उसका हुआ है। अभी सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये वो नाम है जो लिस्ट में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, यानी कि इन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और महाराष्ट्र को लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें भी दी जा सकती हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात हमने महाराष्ट्र की, अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई भी। किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान मंत्री से, कृषि मंत्री से कई सवाल पूछे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कई सवाल पूछे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी किसानों का मुद्दा जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ उठ रहा है, सड़कों पर किसान उतरते हैं। अभी 1 हफ्ते के लिए ये मान लीजिए एक तरह से कि उन्होंने अपना प्रदर्शन रोका हुआ है, फिर इसके बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तो ऐसे में यूपी सरकार ने भी इस समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। देश के किसानों की समस्याओं को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालिया बयान सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही। हम किसान को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक भी नहीं दे पा रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ जब ये बोल रहे थे तो मंच पर खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री से बाकायदा सवालिया लहजे में किसानों से हुए वादे पूरे न होने के कारण भी पूछे। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? उपराष्ट्रपति की चिंता जायज है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के मुद्दे पर किस तरह संवेदनशील है, ये किसी से नहीं छुपा। किसानों पर मचे घमासान और ग्रेटर नोएडा में जारी धरने प्रदर्शन के बीच सीएम योगी का नया फैसला इस बात की तस्दीक करता है। योगी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5 सदस्य हैं। अनिल कुमार सागर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी बातचीत करने के बाद 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ ही सीएम योगी इस मामले में खुद भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर 1 महीने के भीतर किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
भले ही सरकार अपनी तरफ से किसानों का गतिरोध खत्म करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज किसान नेता एक बार फिर नोएडा पहुंच रहे हैं, जिसमें यूपी के 5 मंडल, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद के किसान गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर पंचायत में शामिल हो रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी जमीनों के उचित मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। योगी सरकार जिसके इस कदम से इन विवादों को सुलझने और किसानों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक